हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ईरा आयुर्वेद। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिया शरीर, जो कि बीएमएस फर्स्ट प्रो का सब्जेक्ट है। और आज का जो लेक्चर है वो बेसिक है, फंडामेंटल है क्रिया शरीर का। हम क्रिया शरीर का जो आयुर्वेदिक पार्ट है उसे पूरा कवर करेंगे अपने वीडियोज में। अ, ठीक है, वो है चैप्टर फर्स्ट क्रिया शरीर का, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदिक क्रिया शरीर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने इस वीडियो में वो है इथमोलॉजी ऑफ आयुर्वेद, डिफिनेशन ऑफ आयुर्वेद, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, पंचमहाभूत एंड डोज। सो स्टार्ट करते हैं पहले इटाइमोलॉजी ऑफ द वर्ड आयुर्वेद। सो जैसा कि आप देख सकते हैं जो श्लोक दिया हुआ है, अगर कोई आपसे पूछे कि इटाइमोलॉजी बताओ आयुर्वेद का, सो आप ये श्लोक का बता सकते हैं। आयुष वेद आयुर्वेद मीन्स जो आयुर्वेद है वो बेसिकली बना है दो वर्ड से, आयु प्लस वेद। मीन्स जब आप आयुर्वेद टर्म को ब्रेक करेंगे तो वो दो टर्म होगा, आयु एंड वेदा। आयु मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स नॉलेज। सो जो लिटरल मीनिंग होता है आयुर्वेद का कि साइंस ऑफ लाइफ और नॉलेज ऑफ लाइफ मीन्स द साइंस विच प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ लाइफ इज नोन एज आयुर्वेद। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद। जैसा कि मेंशन है चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 1 श्लोक 41 में। जैसा कि आचार्य चरक ने बताया है, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानव च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। हित अहित means the life which is beneficial, and which is hit means which is beneficial for life, the things which is beneficial for life, and ahit means the thing which is harmful for the life. Shuk, dukh means the what are the causes which brings happiness to the life, and what is the causes which brings sorrow to the life means वो कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हम अपने जीवन में खुश होते हैं, उसको सुख आयु बोलते हैं। और जिन कारणों की वजह से हम अपने जीवन में दुखी होते हैं उसे हम अ, दुख आयु बोलते हैं। हिताहितम, हिताहितम मीन्स हित अहितम, हित और अहित मीन्स हियर इट इज टॉकिंग अबाउट होलसम एंड अनहोलसम लाइफ। मीन्स होलसम मीन जो आप कोई भी कार्य करते हैं किसी और के लिए जो कि बेनिफिशियल हो, विच इज गुड फॉर अदर्स, उसको हम होलसम लाइफ बोलते हैं। एंड अनहोलसम लाइफ मीन्स द एक्ट मीन्स जो एक्शन आपका जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, जिससे दूसरे दुखी हो जाए, सो इट इज नोन एज अहित। अहित मीन्स अनहोलसम लाइफ। मानव च तच्चयोक्तम आयुर्वेदश उच्यते मीन्स मान मीन्स मेजरमेंट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। एंड तब तंत्र युक्त मीन्स वेयर ऑल दीज थिंग्स आर डिस्क्राइब, जहाँ पे ये चार टाइप्स की आयु का बात किया गया है। चरक संहिता में आचार्य चरक ने चार तरह की आयु के आयु के बारे में वर्णन किया है। हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। सो जहाँ पे इन सारे चीजों का सारे आयु का वर्णन किया गया है, उस तंत्र को हम आयुर्वेद कहते हैं। सो इट इज द डेफिनेशन according to Charak Samhita by Acharya Charak. So according to Acharya Charak, यही सेम चीज लिखा हुआ है कि द नॉलेज विच डील्स विथ व्हाट इज गुड और राइट एंड व्हाट इज नॉट और रॉन्ग विच लीड्स टू हैप्पीनेस और माइजरी ऑफ लाइफ एंड मेजरमेंट ऑफ लाइफ स्पान इज कॉल्ड एज आयुर्वेद। सो यहाँ पे हित आयु के बारे में जैसा कि डायग्राम और पिक्चर में दिखा शो हो रहा है कि हित आयु क्या होता है कि जो भी हम गुड फूड लेते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं अपने डेली रूटीन में, वो हितायु होता है। जो भी आप अच्छा फल लेते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो कि गुड अच्छे होते हैं, वो हितायु होते हैं। मीन्स जैसे जस्ट लाइक आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, व्यायाम करते हैं, वाटर ड्रिंकिंग, आप मिल्क पीते हैं, और जो सोशल एक्ट्स जस्ट लाइक प्लांटिंग ट्रीज फॉर अदर्स। सो इन सारे चीज जो चीजें होती हैं, ये सारे सारे के सारे हित आयु में कवर करती हैं, मीन्स हित आयु के अंडर आती हैं। सो उसी को हम हित आयु बोलते हैं। और इसके विपरीत, इसके अपोजिट को हम अहित आयु बोलते हैं। जैसे अच्छे फूड नहीं लेना, अ,
ऐसे कोई भी एक्टिविटी करना जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। अ, व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज नहीं करना। सो ये सारी चीजें जो है वो अहितायु होती हैं। फिर आता है सुखायु एंड दुखायु। सो सुखायु एंड दुखायु, इट कैन बी मेंटल और इट कैन बी फिजिकल। मीन्स मानसिक आपको सुख हो सकते हैं, मानसिक सुखी आप हो सकते हैं। एक होता है फिजिकल सुख होना, फिजिकली सुखी। जैसे रोग आप बात करें सुखायु की, तो सुखायु जैसे फिजिकल मेंटल सुखनेस की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ये बच्चे जो है डांस कर रहे हैं, मीन्स ये मेंटली मीन्स मानसिक खुशी है इनको। ये जो सेकंड पिक्चर है उसमें वो भी दिखाया गया है कि वो जो बच्ची है वो भी खुश है। फिर जो दुख आयु होती है जिसमें जो एक महिला है वो फिजिकली मीन्स वो उसको उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सो वो मानसिक और जो है फिजिकल एंड मेंटल बोथ, मानसिक और जो आपका शारीरिक, दोनों से वो सुखी नहीं है। सो वो दुख आयु हो गया। और जो ये आप देख सकते हैं जो बच्चा है वो दुखी है। सो जिसकी वजह से दुखी होने के कारण जो वो इसमें आ जाएगा, दुख आयु में आ जाएगा। बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद। सो बेसिकली यहाँ पे ये मतलब बताया जा रहा है जो टॉपिक है कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, एम क्या है। सो इसका जो श्लोक का है उसका रेफरेंस है चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 30 श्लोक नंबर 26। जो श्लोक है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मीन्स देर आर two main objectives of Ayurveda. The first one is Swasthasya Swasthya Rakshana, means preservation of the health in the healthy individual. Means जो व्यक्ति जो मनुष्य सुखी हैं, मीन्स जो रोग से मुक्त हैं, उनके हेल्थ को प्रिजर्व करना, मीन्स उनके हेल्थ को मेंटेन करना, उसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण। मीन्स ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आयुर्वेद का, प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल। उसको हम कैसे गेन कर सकते हैं, मीन्स हेल्दी इंडिविजुअल जो है अपना हेल्थ हेल्थ इंडिविजुअल जो हेल्दी इंडिविजुअल है वो अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकता है। सो आयुर्वेदा जो है वो इम्फेसाइज करता है, मीन्स आयुर्वेदा फोकस करता है प्रिवेंटिव केयर पे। मीन्स डिजीज हो ही ना उससे पहले हम अपना जो आहार है विहार है उसको उस हिसाब से देख लें। सो सो जो अपना आयुर्वेद ये कहता है कि जो आप अपना डेली रूटीन अगर सही कर लें जिसको हम दिनचर्या बोलते हैं, और जो सीजनल रेजिमेन है जिसको हम ऋतुचर्या बोलते हैं, और जो अपना डाइट है उसको अगर सही करेंगे तो हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल का हेल्थ रिजल्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम मतलब पूरा एक चैप्टर है दिनचर्या पे ऋतुचर्या पे एक चैप्टर है, सो उसको हम कवर करेंगे। फिर जो सेकंड सेकंड एम है आयुर्वेदा का वो क्या है, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मीन्स जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मीन्स treatment of the diseased person, means the person who is sick we can treat them. So how we can treat them, just like when जब किसी कोई मनुष्य बीमार पड़ता है तो उसमें जो दोषा है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके लिए आयुर्वेदा में पर्सनलाइज्ड हीलिंग होती है थ्रू हर्ब्स, मीन्स मेडिकेटेड प्लांट्स, थेरेपीज, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज लाइक पंचकर्मा। और लाइफ स्टाइल हम उसको करेक्शन करते हैं, मीन्स उनको उनका डेली रूटीन बोल बताते हैं कि जो उनका डेली रूटीन में उनका सुबह उठना जिसको हम दिनचर्या बोलते हैं आयुर्वेद में, कि उनका मॉर्निंग में वो कब उठेंगे, दंत धावन मीन्स ब्रशिंग। जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हम उसको ऐसे अचीव कर सकते हैं। बात करते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जैसा कि आचार्य चरक ने मेंशन किया है अपने संहिता में सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 15 श्लोक नंबर 41 में। सो व्हाट इज हेल्थ अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। सो द श्लोका इज सम दोष शम आगनिश्च शम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत विधीयते। सम दोष मीन्स जो दोषा है, जिसके बारे में आगे हम अपने वीडियो में बताएंगे कि दोष क्या होता है आयुर्वेद में। सो जो दोषा है वो
बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए। समदोष, समदोष मीन्स जो दोषा होता है वो थ्री होते हैं। जो जो दोष होते हैं बेसिकली वो टू टाइप्स के होते हैं, कुछ शारीरिक दोष और मानसिक दोष, जो कि आगे वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे आपके इसी वीडियो में। सो यहाँ पे जो फिजिकल शारीरिक दोष का जो बात कर रहा है वो तीन होते हैं, वात पित्त एंड कफ। सो उसको बैलेंस होना चाहिए। समदोषम, समागनिश मीन्स समअग्नि, समअग्नि होनी चाहिए मीन्स जो डाइजेस्टिव फायर होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ताकि अच्छे से डाइजेशन हो सके हमारे फूड का, जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं। सम धातु, सम धातु मीन्स देर आर सप्त धातु। आगे के वीडियो लेक्चर में हम ये भी कवर करेंगे कि धातु क्या होती है। सो जो सात धातु होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, वो प्रॉपरली मीन्स फॉर्म होने चाहिए। और एक धातु जो होता है मीन्स ये सीक्वेंस में जो धातु का जो सीक्वेंस होता है, रस रक्त ममसा मेद अस्थि मज्जा शुक्र। सो सबसे पहले रस धातु फॉर्म होता है, फिर रक्त धातु फॉर्म होता है, फिर ममसा मेद अस्थि मज्जा शुक्र। सो जो पहला वाला धातु होता है दूसरे वाले को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सीक्वेंस में। जैसे रस नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा रक्त को, रक्त प्रोवाइड करेगा ममसा को, ममसा मेद को, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। सो धातु जो है वेल फॉर्म होनी चाहिए, मीन्स वो बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए। ये मल क्रिया मीन्स जो बॉडी वेस्ट होना चाहिए उसका प्रॉपर एलिमिनेशन होना चाहिए, जैसे यूरिन, फीसेस एंड स्वेट का। प्रसन्न आत्मी इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि देते हैं। आदमी जो व्यक्ति होना चाहिए वो प्रसन्न होना चाहिए, उसकी इंद्रियां वो भी प्रसन्न होना चाहिए, मीन्स अ चीयरफुल सोल, क्लियर सेंसेस एंड अ काम एंड कंटेंट माइंड, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। ऐसा सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने अपने सुश्रुत संहिता में इस श्लोक के माध्यम से बताया है। मीन्स वन इज कंसिडर्ड हेल्दी हु हैज बैलेंस्ड दोषा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि किसी को हेल्दी तभी माना जाएगा जब उसके शरीर में जो दोषा होगा वो बैलेंस होगा, वात पित्त एंड कफ। बैलेंस डाइजेस्टिव फायर मीन्स जो अग्नि होगी वो बैलेंस होगी, ताकि अच्छे से जो डाइजेशन हो, फूड का जो डाइजेशन हो वो अच्छे से प्रॉपर हो। प्रॉपरली फॉर्म एंड फंक्शनिंग टिश्यूज मीन्स जो सप्त धातु होती हैं वो वेल फॉर्म होने चाहिए और वेल फंक्शन होने चाहिए, ताकि जो जैसे सबसे पहले रस बनेगा फिर रक्त बनेगा, जैसा कि मैंने बताया। सो अगर प्रॉपरली फॉर्म्ड होगा रस तभी रक्त बनेगा। अच्छा अगर रक्त अच्छा फॉर्म होगा देन ममसा बनेगा, देन मेद बनेगा, तब हमारा अस्थि भी अच्छा होगा, देन मज्जा, रस रक्त ममसा मेद अस्थि मज्जा शुक्र। सो हर धातु अच्छे से फॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर एलिमिनेशन होना चाहिए, एलिमिनेशन होना चाहिए वेस्ट प्रोडक्ट का, और स्टेट ऑफ ब्लिसफुल सोल सेंसेस एंड माइंड होना चाहिए। तब किसी व्यक्ति को हम हेल्दी यानी स्वस्थ बता सकते हैं, कह सकते हैं कि वो हेल्दी है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पंचमहाभूत। ये टॉपिक जो वात पित्त कफ है, जो दोष है, हेल्थ है, पंचमहाभूत है, ये बीएमएस के फर्स्ट प्रोब के, हालांकि केवल फर्स्ट प्रोब में ही नहीं, पूरे बीएमएस में ये बेसिक चीज है, हर जगह आपको इसकी यूज पड़ेगी। सो एक तरह से ये फंडामेंटल है। सो चलिए देखते हैं कि पंचमहाभूत क्या होता है। सो पंचमहाभूत, पंचमहाभूत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पंच एंड महाभूत। पंच मीन्स फाइव एंड महाभूत, यहाँ महा मीन्स बिग, भूत मीन्स you can say anything which is not visible, but यहाँ पे महाभूत है means anything which can be visible. So यहाँ पे पंच महाभूत refer to the five basic elements that form the foundation of all matter living and non living. पंच महाभूत जो होता है वो इस सारी चीजों का एक फंडामेंटल होता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। जैसा कि श्लोक में दिया गया है, सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम इसमिन् अर्थे, मीन्स इस यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं, सारे द्रव्य हैं, वो पंच महाभूत से मिलके बने होते हैं। पंच महाभूत क्या होता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। सो जितनी भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में, सारी की सारी चीजें पंच भौतिक है, मीन्स सारी चीजें, वेदर वो लिविंग हो, जीवित हो, या नॉन लिविंग हो, निर्जीव हो। सो सारी की सारी चीजें पंच महाभूत से बनी हुई हैं। हालांकि जिसका जो भी पंच महाभूत में से
जो भी महाभूत डोमिनेंट होता है वही चीज हमको दिखाई देती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी चीज जैसे कोई भी चीज आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे बुक। बुक में आप देखेंगे तो ये पंचभौतिक है, लेकिन इसमें जो पृथ्वी है वो मोर डोमिनेंट है। बाकी सारी चीजें हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द महाभूत है, चार आकाश वायु अग्नि जल, वो भी प्रेजेंट है। लेकिन जो पृथ्वी महाभूत है वो बहुत मीन्स प्रीडोमिनेंट है, मोर देन 50% आप कह सकते हैं। इसलिए हमको जो फिजिकल फॉर्म उसका अपीयर होता है वो पृथ्वी के रूप में होता है। मीन्स पृथ्वी में मीन्स जो सॉलिड फॉर्म जो शेप देता है। सो दोष जो होते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको, शारीरिक दोष तीन प्रकार के होते हैं। वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष। सो इसमें भी जो पंचमहाभूत है वो प्रीडोमिनेंस होता है। वात दोष में जो वात दोष में जो पंचमहाभूत प्रीडोमिनेंट होता है वो होता है वायु महाभूत एंड आकाश महाभूत। पित्त दोष में अग्नि एंड तेजस महाभूत। एंड कफ दोष में पृथ्वी एंड जल महाभूत। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोष। जैसा कि अभी तक दोष पे चर्चा हो रही थी, सो अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा दोष होता क्या है। सो चलिए देखते हैं दोष क्या होता है। सो दोष जैसा कि शब्द कल्प ध्रुव में बताया गया है, इसका जो डेफिनेशन है, दुष्यंती इति दोषा मीन्स ऐसा सबस्टेंस जो दूसरे सबस्टेंस बॉडी के दूसरे सबस्टेंस को विशिएट कर दे। जैसे कि धातु और मल को खुद विशिएट होने के बाद उसको हम दोषा बोलते हैं। मीन्स द सबस्टेंस विच विशिएट द अदर सबस्टेंसेस ऑफ द बॉडी, दैट इज धातु एंड मल आफ्टर गेटिंग देमसेल्फ विशिएटेड। और जब दोषाभिषेक होगा तो उसके वजह से मीन्स जब दोषाभिषेक होगा तो वो धातु को मल को विषेट कर देगा, मीन्स उसमें चेंजेस आ जाएंगे। सो जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो जाएगा। मधुकोश ने भी एक डेफिनेशन दिया दोष का, प्रकृति जनकत्वे सति स्वातंत्र कर्तृत्वम दोषत्वम मीन्स द सबस्टेंसेस which give rise to a specific temperament by birth and which can produce disease independently as a prime factor is known as dosha। मीन्स ऐसे सबस्टेंस जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होती, वो अगर विशिएट हो गए मीन्स उसमें अगर बदलाव हो गया नॉर्मल से, मीन्स विशिएट मतलब होता है कि उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस आ गए या कम हो गया ना हो जाना या बढ़ जाना। सो वो इंडिपेंडेंटली एज अ प्राइम फैक्टर मेन फैक्टर होते हैं डिजीज काज करने के लिए। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दोषा। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि दोषा जो होता है दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है शारीरिक दोष जो कि रिलेटेड टू माइंड, सॉरी शारीरिक दोष रिलेटेड टू बॉडी, एंड दूसरा होता है मानसिक दोष जो कि रिलेटेड होता है टू माइंड। सो शारीरिक दोष देखते हैं। जैसा कि चरक संहिता सूत्र स्थान में लिखा गया है, चैप्टर फर्स्ट श्लोक नंबर 57 में, वायु पित्तम कफश्चोक्त शारीरो दोष संग्रह मीन्स शरीर का जो शारीरिक दोष होते हैं वो वायु मीन्स वात, पित्तम मीन्स पित्त एंड कफ मीन्स कफ दोष होती है। सेम चीज शारीरिक दोष के बारे में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर 1 श्लोक नंबर 6 में भी मेंशन है, वायु पित्तम कफश्चेति तर्यो दोषा समासतम। ये भी वायु वात एंड पित्त पित्त, पित्तम मीन्स पित्त दोष एंड कफ मीन्स कफ दोष के बारे में किया गया है। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है मानसिक दोष का जो कि रिलेटेड होता है टू माइंड। इसका जो रेफरेंस है वो आपको मिलता है चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 1 श्लोक नंबर 57 में, मानसा पुनरोदिष्टो रजस्य तमेव च मीन्स जो मानसिक दोष होते हैं वो टू प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, रजस एंड तमस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। कीप सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक। और मिलते रहेंगे हम आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो डिटेल वीडियो होगा about what dosha. So you just if you will subscribe and press the bell icon so that you can get the notification. Thank you very much for watching. Have a nice day.